क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ इमारतें सिर्फ ईंट और गाड़े से नहीं बनती, बल्कि उन पर बीते दर्द और अनकहे रहस्यों से भी बनती हैं? मेरी कहानी एक ऐसी ही हवेली की है, चंद्रकोट हवेली, जहां हर सांस में एक चीख दबी है और हर परछाई में एक आत्मा भटकती है। अगर आप डरावनी कहानियों के शौकीन हैं, तो अपनी कुर्सी कसकर पकड़ लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक शापित सच है। मेरा नाम आरव है। मेरी जिंदगी बीती है उस हवेली के साए में, जिसके दरवाजे कभी पूरी तरह खुलते नहीं और जिसकी दीवारें रात में सांस लेती हैं। चंद्रकोट हवेली उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसी, कोहरे में डूबी, एक ऐसी जगह जहां दिन में भी धूप डर कर ठहरती है। इसकी पुरानी सड़ी हुई लकड़ी की गंध, हवा में घुली नमी और एक अजीब सी खामोशी जो हर पल किसी अनहोनी का संकेत देती थी। यह हवेली सिर्फ एक ढांचा नहीं थी, बल्कि एक जीवित, सांस लेती हुई इकाई थी, जो अपने अंदर सदियों के राज और अनगिनत चीखें समेटे हुए थी। इसकी हर खिड़की एक आंख थी, जो बाहर की दुनिया को नहीं, बल्कि अंदर के डर को घूरती थी। हर रात जब चांद बादलों में छिप जाता, हवेली की पुरानी दीवारें एक अजीब सी आवाज करती, जैसे कोई अंदर ही अंदर कराह रहा हो। कहते हैं, हर 9 साल में अमावस्या की एक रात इस हवेली का श्राप जागता है। यह श्राप किसी को नहीं बख्शता, खासकर उन्हें जो सच से भागते हैं। जो भी इस श्राप की चपेट में आता है, वो कभी अगली सुबह नहीं देखता। मेरे परिवार ने इसे अंधविश्वास कहा था, जब तक इस हवेली ने एक एक करके उन्हें मुझसे छीन नहीं लिया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह मेरा कड़वा सच है, जो आज भी मेरी रातों की नींद हराम करता है। मैं तब सिर्फ 6 साल का था, लेकिन उस रात की हर तस्वीर आज भी मेरे जहन में ताजा है। 1987 की वो सर्द रात, जब हवेली की हर चीज एक अजीब सी खामोशी में डूबी थी। मैंने अपने पिता देवेश को अकेले ड्राइंग रूम में देखा। उनके हाथ में शराब का गिलास था, लेकिन उनकी आंखें किसी को ढूंढ रही थीं। उनमें एक अजीब सा डर और बेचैनी थी। वे बार बार एक ही नाम बुदबुदा रहे थे, मालिनी, वापस मत आओ, मैंने माफी मांगी थी। उनकी आवाज में एक ऐसी कांपती हुई गुहार थी, जो किसी अदृश्य शक्ति से की जा रही थी। मैं डर गया था, लेकिन मेरी मासूमियत ने मुझे हिम्मत दी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, पापा, आप किससे बात कर रहे हो? उन्होंने मेरी ओर देखा और पहली बार मुझे अपनी ही परछाई से डरते हुए लगे। उनकी आंखों में एक ऐसी दहशत थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। कोई नहीं है आरव, बस हवा है, तू अपने कमरे में जा। उनकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वे किसी को मुझसे छुपा रहे हों। लेकिन जब मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था, मैंने पीछे से कांच की चूड़ियों की खनक सुनी। वो आवाज इतनी धीमी थी, फिर भी इतनी स्पष्ट कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और फिर एक औरत की धीमी, डरावनी हंसी। वो हंसी हवा में घुल गई, जैसे किसी ने मेरे कानों में फुसफुसाया हो। उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें हवेली पर पड़ी, लेकिन वे कोई रोशनी नहीं ला पाईं। मेरे पिता झूमर से लटके मिले। उनकी आंखें खुली थीं, जैसे वे अभी भी किसी को देख रहे हों। दीवार पर खून से लिखा था, वादा करके तोड़ा जाता है तो आत्माएं लौटती हैं। उस दिन मैंने पहली बार मौत को इतनी करीब से देखा था, और उस दिन से ही हवेली का श्राप मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। अब मेरी उम्र 15 साल थी और हवेली का डर मेरे साथ बड़ा हो रहा था। मां शारदा पूजा पाठ छोड़ चुकी थीं। उनकी आंखें हमेशा किसी को ढूंढती रहती थीं। उनमें एक अजीब सी उदासी और बेचैनी थी। वे हर रात हवेली के हर कोने को निहारती, जैसे किसी अदृश्य साए का पीछा कर रही हों। उनकी नींद उड़ चुकी थी और वे अक्सर आधी रात को उठकर हवेली के गलियारों में भटकती रहती थीं। एक रात जब हवेली की खामोशी और भी गहरी हो गई थी, उन्होंने मुझसे कहा, वो फिर आ गई है आरव। उनकी आवाज में एक ऐसी दहशत थी जो मेरे दिल को चीर गई। कौन मां? मैंने पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। मालिनी, वो औरत जिसे मैंने कभी जीने नहीं दिया। मां की आंखों में आंसू थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सा
अपराध बोध था। उस रात ऊपर की मंजिल से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। वो आवाज इतनी तेज थी कि पूरी हवेली गूंज उठी। मैंने सीढ़ियों की ओर देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लाल साड़ी का एक कोना हवा में लहराया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो, और फिर गायब हो गया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। अमावस्या की सुबह मां अपने कमरे में मरी मिली। उनकी गोद में लाल साड़ी थी और पास में टूटी चूड़ियां बिखरी पड़ी थीं। उनकी आंखें खुली थीं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें आखिरकार मुक्ति मिल गई हो। दीवार पर लिखा था, मां बनना चाहती थी पर तूने मुझे छीन लिया। उस दिन मैंने समझा कि हवेली का श्राप सिर्फ मौत नहीं लाता, बल्कि उन रहस्यों को भी उजागर करता है जिन्हें हम छुपाने की कोशिश करते हैं। अब मैं जवान हो चुका था, लेकिन हवेली का डर मेरे साथ ही था। मेरी बड़ी बहन काव्या अब हवेली के पुराने कागजात खंगाल रही थी। वह इस श्राप के पीछे का सच जानना चाहती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे पता था कि वह किसी बड़े रहस्य के करीब है। वह घंटों हवेली के पुराने कमरों में बैठी रहती, धूल भरी किताबों और कागजों को पलटती रहती। आरव, उसने एक दिन मुझसे कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना थी। हमसे कुछ छुपाया गया है। उसने एक पुरानी जीर्ण शीर्ण डायरी दिखाई, जिसमें लिखा था एक नर्स का नाम, मालिनी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उस पर लिखी स्याही आज भी ताजा लग रही थी। काव्या को यकीन था कि इस डायरी में ही हवेली के श्राप का राज छुपा है। उस रात काव्या के कमरे से एक चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी भयानक थी कि मेरी रूह कांप गई। मैं भागा। मेरे कदम तेजी से उसके कमरे की ओर बढ़ रहे थे। कमरा खाली था, खिड़की खुली थी और नीचे एक गहरा कुआं था। कुएं से एक अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी, जैसे वह मुझे अपनी ओर खींच रही हो। मुझे पता था कि कुछ बुरा हुआ है। सुबह उसका शव कुएं से उल्टा लटका मिला। उसके बाल पानी में फैले हुए थे और उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वह अभी भी किसी को देख रही हो। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी, लेकिन इस बार उस पर खून के धब्बे थे। दीवार पर कुछ नहीं लिखा था, लेकिन कुएं के पास एक लाल साड़ी का टुकड़ा पड़ा था। उस दिन मैंने समझा कि हवेली का श्राप सिर्फ मौत नहीं लाता, बल्कि उन लोगों को भी नहीं बख्शता जो सच के करीब पहुंचते हैं। आज 12 अगस्त 2014 है। चंद्रकोट हवेली फिर से जाग रही है। हवा में वही अगरबत्ती की गंध है, वही चूड़ियों की आवाज जो मुझे बचपन से डराती आ रही है। हवेली की हर चीज एक अजीब सी बेचैनी में डूबी है, जैसे वह किसी बड़े रहस्य को उजागर करने वाली हो। मैं अकेला हूं इस हवेली में, और मुझे पता है कि आज रात कुछ होने वाला है। एक बंद कमरा जो 30 साल से नहीं खुला था, आज अपने आप खुल गया। दरवाजे की पुरानी लकड़ी चरमराई और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी, वही डायरी जो काव्या ने खोजी थी, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से खुली थी। मैंने उसे उठाया और मेरे हाथ कांप रहे थे। और सच, मालिनी मेरी असली मां थी। मुझे जन्म देने के बाद उसे इसी हवेली में बांधकर झाड़ दिया गया था। मैं इस हवेली का सबसे बड़ा राज था। मेरे पिता ने मेरी मां को धोखा दिया था और मेरी मां ने मेरे पिता को। यह सब एक भयानक चक्र था जो अब जाकर पूरा हो रहा था। पीछे से आवाज आई, मेरा बच्चा, अब तू सच जान गया है। मैं मुड़ा। लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें भरी हुई थीं। उनमें एक अजीब सी चमक थी। मैं बदला नहीं चाहती थी, वो बोली। बस सच चाहता था कि कोई स्वीकार करे। उसकी आवाज में एक ऐसी उदासी थी जो मेरे दिल को छू गई। हवा थम गई, चूड़ियों की आवाज बंद हो गई और चंद्रकोट हवेली पहली बार शांत हो गई। उस रात मैंने अपनी मां को देखा और मैंने समझा कि कुछ आत्माएं सिर्फ बदला नहीं चाहती, बल्कि वे सिर्फ अपने सच को स्वीकार करवाना चाहती हैं। उस रात हवेली का श्राप टूट गया, लेकिन मेरे अंदर का डर आज भी जिंदा है। चंद्रकोट हवेली अब शांत है, लेकिन
एक सवाल अब भी बाकी है। अगर सच समय पर स्वीकार कर लिया जाए तो क्या आत्माएं भटकती हैं, या फिर हर हवेली अपने अंदर एक कब्र छुपाए बैठी है जो कभी ना कभी अपने राज उजागर करती है? यह सवाल आज भी मुझे परेशान करता है और शायद हमेशा करता रहेगा। यह कहानी सिर्फ एक हवेली के श्राप की नहीं, बल्कि उन अनकहे रहस्यों की है जो हमारे परिवारों में दबे होते हैं। यह उन आत्माओं की कहानी है जिन्हें शांति नहीं मिलती जब तक उनका सच सामने न आ जाए। सोचिए, आपके आसपास भी ऐसी कितनी ही कहानियां होंगी जो सिर्फ एक सच के इंतजार में हैं। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं जो आपकी रूह को कंपा दें और आपको सोचने पर मजबूर कर दें, तो हमारे चैनल रूहानी राज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही अनसुनी डरावनी दास्तानें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर दें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो डरना पसंद करते हैं। अगली बार तक अपनी परछाई से सावधान रहें।